जी सर, इस बजट में मतलब महिलाओं के लिए भी काफ़ी ध्यान रखा गया, तो कुछ महिलाओं के बारे में बताएंगे उनको टैक्स में कैसे बेनिफिट मिलेगा। सैलरी क्लास की तो हो गई बात में, महिलाओं के लिए कुछ अलग से किया गया क्या? देखिए, महिलाएं हमारी सामर्थ्य हैं और जी। बजट में जो अर्निंग महिलाओं की है दूसरों की है बराबर, तो इनकम टैक्स में अभी इस नाम की कोई छूट नहीं है कि जी। महिलाओं के नाम की कोई स्पेशल कंसेशन। एक जी। टाइम था तब छूट मिलती थी, थोड़ी सी रखी थी जी। वुमेन्स के लिए, थ्रेशोल्ड के लिए। अब लेकिन सरकार ने क्योंकि थ्रेशोल्ड ही अपनी ऊंची बहुत बढ़ा दी है, जी। तो उसके हिसाब से उन्होंने वो महिलाओं वाली जो छूट है वो हटा ली थी इसमें। जी। आज की डेट में कोई इस तरह का महिलाओं के नाम का स्पेशल टैक्स में कोई कंसेशन अवेलेबल नहीं है। जी सर, बात करें एटीसी की, तो इसमें जो लिमिट थी 1.5 लाख की एग्जाम्पशन लिमिट, लेकिन आप देखते हैं कि 1.5 लाख अगर कोई सैलरी क्लास है तो उसका पीएफ, एचआरए या फिर आपका एलआईसी, ये 2-3 चीज़ों से ही उससे ज़्यादा हो जाता है। और इसकी कई सालों से मांग भी उठाई जा रही थी, आप भी मतलब जानते ही होंगे इस बात को कि एटीसी का लिमिट बढ़ाने की मांग हो रही थी। तो क्या अब लगता है कि अब एटीसी की लिमिट सरकार बढ़ाएगी कभी, क्योंकि सरकार तो अब न्यू रिजीम में जा रही है, बिल्कुल मतलब लोग तो अब ज़्यादा से ज़्यादा न्यू रिजीम में शिफ्ट करेंगे। देखिए, आज की डेट में जब आपको 7 लाख से 12 लाख बिना एटीसी के दे दिया तो आपको जी। चाहिए क्या? जी। में तो आपका शर्त लगेगी 1.5 लाख की, सपोज को सरकार 2.5 लाख कर देती है, तो जी। आपको 2.5 लाख निवेश करना पड़ेगा ना प्रीमियम पे या उसमें एनएससी वगैरह में या पीपीएफ वगैरह में, पीएफ वगैरह में। तो जी। सरकार कह रही है मैं आपको बिना निवेश करे, आप करो या नहीं करो आपकी मर्जी है। और ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है। देखिए, अब न्यू रजीम में जैसे मैंने पहले कहा 99% लोग शिफ्ट कर जाएंगे और ओल्ड रजीम 1 या 2 साल में विड्रॉ हो जाएगा। आपका ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा कि आप ओल्ड रजीम में रिटर्न भर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिटरी प्रोविजन है। चेंज ओवर करने का टाइम दिया सरकार ने कि किसी को एडवांटेज लगता है तो ले ले। मुझे नहीं लगता कि 1 या 2 साल के बाद किसी को भी किसी तरह का भी कोई एडवांटेज रहेगा। सरकार भी हो सकता है 2026 के बजट में या 2027 के बजट में ओल्ड रजीम को ऑफिशियली भी विड्रॉ कर दे एक्ट के अंदर से। जी, जैसा कि सर आपने बताया, मेरा आखिरी सवाल है कि सैलरी क्लास को अभी भी ऑप्शन मिला हुआ है, जैसा आपने पहले सवाल में बताया था। तो अगर ये बेनिफिट आप अगर नहीं उठा पाते हैं तो क्या आपको 1-2 साल का ही मौका है? ये कहने का मतलब है कि धीरे धीरे ओल्ड रिजीम ख़त्म हो जाएगा, तो आपके लिए समझदारी का सौदा यही है कि आप अपने आप ही न्यू रिजीम में शिफ्ट होते जाएं। नहीं, मैं समझदारी की बात नहीं है। जी। सवाल ये नहीं है कि मैं ऑप्शन है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा टैक्स जो कम है वो दूं। जी। और जब आप कैलकुलेशन करने लगते हैं, आपने सारी कैलकुलेशन कर ली ओल्ड रिजीम में, तो पता जी। लगा आपका टैक्स बना 1,10,000 जी। और आपको पता लगा ओल्ड रिजीम में बना आपका 90,000। जी। तो आप क्या करेंगे? आप न्यू रिजीम में ही जाएंगे। बिल्कुल। तो वो तो एक कॉमन सेंस है, प्रूडेंस जिसे हम कहते हैं, लॉजिक जी। है कि आप नहीं लगाएंगे। तो मुझे नहीं लगता भाई कोई भी व्यक्ति करेगा तो फिर वो उसकी ओल्ड रिजीम की चिंता किसको रहेगी, जब आपको जी। पता है कि आपकी हर कैलकुलेशन में न्यू रिजीम में टैक्स पेबल कम आ रहा है। तो जी। ओल्ड रिजीम की तो चिंता रहेगी नहीं। तो फिर कोई बहुत ही ज्यादा लिबरल हार्टेड है, लार्ज हार्टेड है कि भाई नहीं मैं टैक्स ज्यादा देना चाहता हूँ इसलिए ओल्ड रजीम चालू रहे, तो सरकार तो नहीं उस बात को रखेगी। मेरा जी। ऐसा मानना है, जरूरी नहीं है कि ओल्ड रजीम खत्म होगा, लेकिन क्योंकि जब उसकी स्टैट्यूट पे कोई लोग ऑप्ट नहीं करेंगे तो नेचुरली वो विड्रॉ तो होगा ही होगा किसी स्टेज पे जाके। जी। जी सर, उम्मीद है कि दर्शकों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि नया टैक्स रूल आ गया है जो कि लागू भी हो चुका है। अब आपको टैक्स भरना भी है तो इसी से भरना होगा। तो इसलिए हमारा शो करने का मकसद ही यही था कि लोगों को आसान भाषा में थोड़ा समझ में आए कि कौन सा टैक्स सिस्टम क्या है और उसमें कितना आपको फ़ायदा मिल रहा है। तो सर, TV9 के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि पब्लिक को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। जी सर, धन्यवाद। जी, तो ये थे हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट, जो कि बहुत सारे उन्होंने सवालों के जवाब दिए। अब उम्मीद है कि आपको ये न्यू रिजीम चुनूँ या ओल्ड रिजीम चुनूँ या किस सिस्टम में जाऊँ, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ऐसे ही आपसे आपकी जेब से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए TV9। धन्यवाद।